हाँ तो भाई आप लोगों को लग रहा था किसी के जहन में तो होगा कि सनान वीडियोस नहीं बना रहा। ऑलमोस्ट कोई 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि मैंने क्विट कर दिया, मैं थक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, या मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर कम है, यूजुअली जो लोगों की बातें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं हार रहा और हारना भी नहीं चाहिए आपको भी। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं बिजी था। तो अब आप लोग के दिमाग में होगा कि मैं कहाँ बिजी था, तो मैं यहाँ बिजी था। यार आज का व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और अभी सीन ये है कि अभी जो है ये पीछे पूरा सेटअप है, मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, ये पीछे पूरा सेटअप है यार। अभी सीन ये है कि ये सारा सेटअप लगा है और आपका भाई और ये मुझे देखना है तो मुझे हंसी आ रही है। आप मुझे बताएं आपका भाई कैसा लग रहा है दूल्हा बन के। ये नया स्टाइल था, ये मैंने बहुत मुश्किलों से मंगवाई है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है आपका भाई। बाकी ये व्लॉग जो है, इसका व्लॉग बाद में आएगा, लेकिन अभी दूसरा वाला व्लॉग जो मैं पहले डाल दूँगा, तो ये वाला बाद में आएगा, तो स्टे ट्यून। तो अभी हम बात करेंगे इंगेजमेंट के बारे में। तो आप लोग के जहन में भी आ रहा होगा कि इंगेजमेंट तो दिखा दी, इंगेजमेंट थी किसकी, इंगेजमेंट हो गई। अब आप लोग के जहन में होगा कि इंगेजमेंट किससे हुई है, तो ये मैं डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला और आप लोग को भी इग्नोर करना चाहिए इस चीज़ को। आपको मुझसे ताल्लुक है ना, तो मुझसे रब्ता रखें। आप क्यों आप दूसरी तरफ दें, आपका भाई आपके लिए पूरा है ना, काफ़ी। बाकी लेट्स टॉक अबाउट माय फ्यूचर इन यूट्यूब। तो भाई यूट्यूब जो है एक बहुत हार्ड प्लेटफॉर्म है। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि टिकटॉक ज्वाइन कर लो, बहुत जल्दी मशहूर हो जाओगे। मैंने बोला टिकटॉक से अच्छा है कि मैं इंसान का बच्चा बनूं और मैं यूट्यूब की तरफ अपना फोकस रखूं। तो बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बाकी काम भी बहुत सारे हैं और पढ़ाई को भी देखना है। तो मेरी एक वीडियो को मुझे एडिट करने में 1 दिन लगता है, और वो क्यों लगता है इसके लिए दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा कोई और क्यों आप लोग एडिटिंग स्किल्स आपने भाई की देखी होंगी। तो बस ये चीज़। बाकी अभी मैं और भी आपसे बात करूँगा, आप लोग का थोड़ा और भी टाइम मैं वेस्ट करूँगा, इतना तो बनता है ना, यानी आप लोग अपने भाई की इतनी बात भी नहीं सुन सकते। और दूसरी बात यह है कि मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और अभी बज रहे हैं, अभी 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट हो रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आज सोऊंगा सही से, पूरी नींद होगी मेरी, तब जाके मेरा सर का दर्द ठीक होगा और मैं एक फ्रेश लुक आप लोगों को लगेगा। अभी मैंने आप लोगों से बात की, उसमें मैं आप लोगों को बहुत डाउन फील हो रहा हूँ। तो वो डाउन फील मैं इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरे 3-4 दिन से नींद सही से पूरी नहीं हुई है। और अभी मैं आराम करूँगा, नहीं अभी मैं सीरीज़ देखूँगा, उसके बाद 1-2 घंटे में मैं सो जाऊँगा। तो सुबह मेरी क्लास है और क्लास के बाद फिर शायद कोई प्लान होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपको? भी तरीकों होंगे, होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज है वेडनेसडे 27 जनवरी 2021। कल मैं ज़्यादा वीक लग रहा था, आज मैं उससे भी ज़्यादा वीक। क्यों? क्योंकि जब मैं सुबह उठा तो मेरा गला ख़राब था, मुझे थोड़ा थोड़ा नज़ला था, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। कोरोना नहीं है, आप डरे नहीं, मुझे सबकी स्मेल आ रही है, जायका आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन थकावट की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है, मौसम चेंज हुआ है। कराची में अभी थोड़े दिनों पहले मौसम ठंड था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसके बाद 4-5 दिन ऐसी गर्म हवा चली है और फिर दोबारा अब ठंड आ गई है, तो उसका शायद ये उसका मसला हो सकता है यार। बाकी तुम तो हटो। अच्छा, अभी मेरी थोड़ी देर पहले क्लास ऑफ हुई है। बाकी यहाँ पे ये मैंने लगाया हुआ है ताकि इससे रोशनी ना आए। इधर एक छोटी सी खिड़की है, तो इसको जो है मैंने बंद करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक शेल्फ टाइप आ जाए ताकि उसमें मेरी चीज़ें भी हों और अच्छा भी लगे यार। देखें, वो तो काम होता रहेगा। अभी मैं पैराडॉल खाऊंगा ताकि भी थोड़ी तबीयत जो है वो सेट हो जाए। और आपको कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, पैराडॉल खाएं, ठीक हो जाए। ये कौमी दवाई है हमारी। तो इतने दिनों में जो भी हुआ उसके बारे में बात करेंगे आज। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताऊँगा और
अपडेट रखूँगा। बाकी उसका मैंने शेल्फ बनानी थी, वो मैं लेकर आऊँगा, लकड़ियाँ जो भी होगा, फट्टे जो भी होते हैं, लकड़ी के पट्टे जो होते हैं वो मैं लेकर आऊँगा और घर में खुद ही उसको मैं कट करूँगा और सारी असेंबलिंग वगैरह खुद करूँगा। उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा और आप लोग देखेंगे, अपने भाई को काटते हुए देखेंगे आप। और ये मेरे अंदर थोड़ा सा है कीड़ा, मैं पहले भी बहुत चीज़ें बना चुका हूँ, लेकिन अब तो बचपन में वो करता था मैं, और बचपन में जितने भी थे सब यही काम करते थे। अक्सर मैं अपनी जो गाड़ियाँ होती थी, अपनी गाड़ियों को खोल के देखता था अंदर क्या है, मतलब ये क्या मोटर क्या है, ये सारी मोटर खोल देता था, न्यू गाड़ियों की मोटर खोल देता था, पता नहीं कौन सा कीड़ा था वो। खैर, तो बाकी ये भी शेल्फ बनानी है। और एक और चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पर्दे, इसको मैं लेने गया, पर्दे ऑर्डर पे बनवाने गया मैं। ये है कोई मॉडल में है एक बंदा, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उससे मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ है, लेकिन उसने जो हरकत की है वो मैं, खैर। तो मैंने ये पर्दे ऑर्डर पे दिए और सब कुछ हो गया था, पेमेंट भी हो गई थी, एडवांस पेमेंट भी मैंने उसको कर दी थी। मुझे ये पर्दे बनाने थे और वो कलर, क्या कलर था, ऑसम, मेरा फेवरेट कलर था। और आपको पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं पता तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं शुरू से बता दें। तो मैं गया था पर्दे लेने मॉडल की तरफ, तो मेरे साथ मेरी अम्मी थी। तो अब मैं गया अंदर, तो मैंने उसको बोला कि सारी जो सलाम दुआ होती है सब कुछ, तो हमने बोला यार पर्दे बनाने हैं। तो उसने पहला सवाल किया कि पर्दे कहाँ लगाने हैं, मतलब किस एरिया में। मेरी अम्मी ने बोल दिया कि मलिर कैंट में। अब मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मेरे लिए मलिर कैंट का नाम लिया और इसकी 4-5 हज़ार वैसे ही बढ़ गए। खैर, जो होना था वो तो हो गया सोन। फिर उसके बाद उसने हमें पेमेंट बताई, सारे पर्दे सेलेक्ट किए हमने। खैर, उसने पर्दे थोड़े महंगे बताया तो मैंने उसको कम किए, तो कम तो खैर उसने नहीं किए। फिर मैंने घर आके उसको बोला, मेरे यार आपने थोड़े पर्दे महंगे बता दिए तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ कर देंगे, कुछ कर देंगे ऐसे। तो वो मेरे घर आया, उसने मुझे बोला कि उसने सारे पर्दों का साइज़ लिया, मैंने उसको साइज़ सब दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला यार थोड़े से पैसे कम कर दो, तो वो अकड़ गया। उसने बोला नहीं कम होगा, अगर आपने बनाने तो बनाओ, नहीं बनाने तो आप छोड़ दो। आपके भाई को फिर गुस्सा आ गया, हम तो हैं गुस्से वाले। मैंने उसको बोला एडवांस पेमेंट वापस करो और पहली फुर्सत में निकल, चलते बनो। खैर, तो वो कैंसिल हो गया। मैं सोचा था लगाऊंगा उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर कभी उसको बनाएंगे और फिर लगाएंगे। बाकी इसके बाद इंगेजमेंट आ गई, इंगेजमेंट का सारा सेटअप था, उसमें मैं बिजी था। बाकी उसके बाद अभी तक कुछ नहीं है। आपको उसके बाद मैं 3 दिन बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट 4 पॉइंट्स अबाउट बाइंग एंड सेलिंग इन पाकिस्तान। तो पहला है, आपने उसको अपनी लोकेशन नहीं बतानी। देखिए भाई, अगर आपने उसको अपनी पहली लोकेशन बता दी तो वो उस हिसाब से रेट सेट कर लेगा, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी पॉपुलर जगह पर रह रहे हो और आपको कोई बहुत चीप या बहुत मुनासिब पैसों में चीज़ें लेनी है, तो आप उसको अपने एरिया से हट के दूसरा एरिया बताओगे। पहली तो आप उसको अपना एरिया बताओगे नहीं, दूसरी बात आप उसको दूसरा एरिया बताओगे जो इतना पॉपुलर नहीं है, जो उस हिसाब से पैसे कम कर सकता है आपको। ये मैंने खुद अपनाया है और ये बहुत बेनिफिशियल है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपने खुद से कोई ऑफर नहीं देनी। अगर वो आपसे पूछे सर आपने ये कितने का लेना है, तो आपने उसको बोलना है कि आप पहले बताओ कि आपने कितने में देना है। आपने पहली ऑफर नहीं देनी। अगर आपने गलत ऑफर दे दी तो आप वहाँ फंस जाएंगे और आप वो चीज़ नहीं खरीद सकेंगे। तो अगर वो पहली ऑफर देता है, उसके बाद आपने वो रेट सेट करने हैं, तो आप वेट करें कि वो आपको पहले ऑफर दे, आपने खुद से ऑफर नहीं देनी। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने कभी भी कोई चीज़ देख के ये नहीं बोलना कि मुझे ये पसंद है, ठीक है। आपने उसके सामने नहीं एक्सप्रेस करना है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है। आपने पहले उस चीज़ की रेट को कम करना है, उसकी सारी प्राइसेस कम करके, डिस्काउंट लेके, सारी बार्गेन करके, उसके बाद आपने उसको बताना है कि मुझे कौन सा वाला पसंद है, ताकि वो वहाँ फंस सके और वो आपको और महंगा नहीं बता सके। यहाँ आपका बेनिफिट है और यहाँ मैंने खुद भी अपनाया है और ये बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए। और चौथा पॉइंट, सबसे मेन और सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि आपने जाने से पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, या तो ऑनलाइन या तो उसका अल्टरनेट देखना है कि आपको उस जगह से वही चीज़ कितने की मिल रही है। बहुत रीजंस हो सकते हैं जो आपको अल्टरनेट जगह, या शायद वो दूर हो, आप वहाँ नहीं जा सको, तो आपने उसको बताना है, जो भी आपको वो चीज़ बेच रहा है, आपने उसको बोलना है कि मुझे वहाँ से ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप भी मुझे इतने का दो। या तो वो कम कर देगा या तो वो आपको बोलेगा कि वहाँ जाके वहीं से ले लो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको थोड़ा टैकल करो और आपने वहीं से लेनी है तो आप उससे थोड़ा बार्गेन करो। ये मैंने खुद किया है और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं गया था अपनी गाड़ी के स्पीकर्स लगाने के लिए तारिक रोड, तो वहाँ जाके उसने मुझसे पूछा कि सर आप कहाँ रहते हो।
तो मेरे जहन में एकदम वो क्लिक हुआ, मैंने बोला यार इसको बताना नहीं है। मैंने बोला यार मैं सऊदाबाद में रहता हूँ, पता नहीं सऊदाबाद के मलिर का मैंने बोला था। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं मलिर कैंट में रहता हूँ, वरना उसके पैसे हाई हो जाते। तो मुझे बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छी चीज़ और अच्छे प्राइस में वो चीज़ें मिल गई। मैं पहले रिसर्च करके गया था, सब कुछ देख के गया था, मुझे मार्केट से कम पे वो चीज़ मिल गई थी, तो मैंने लगा दिया। तो ये चीज़ें आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर ये आप लोग को बेनिफिट दे तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मुझे आज थोड़े प्लान्स थे, मुझे जाना था, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं नहीं जा पाया और सब कैंसिल हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ब्लॉग में हम थोड़ा बाहर जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या ऐश करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपने भाई को याद दीजिए। अल्लाह ज़्यादा बोल गया, दवाई ने अच्छा काम दिखा दिया। पैराडोल हर मर्ज की दवा।